नमस्कार। आज हम भारत में कर्मचारियों के लिए मिलने वाले दो बहुत जरूरी फायदों को समझने वाले हैं, ईपीएफ और ग्रेच्युटी। ये नाम अक्सर हमारी सैलरी स्लिप में दिखते हैं, लेकिन इनका असली मतलब क्या है? चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हम सबने कभी न कभी अपनी सैलरी स्लिप को बड़े ध्यान से देखा होगा और सोचा होगा कि अरे ये सब पैसे कटकर जा कहाँ रहे हैं। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि हर कटौती कोई खर्चा नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल सही। इनमें से कुछ कटौतियां असल में आपके भविष्य के लिए की गई एक तरह की बचत और एक इनाम है। इन्हें अपनी वित्तीय सुरक्षा की नींव के दो मजबूत स्तंभों की तरह समझ सकते हैं। तो ये दो स्तंभ हैं कौन से? पहला है ईपीएफ, जो कि एक तरह से रिटायरमेंट के लिए हमारा अपना सेविंग्स प्लान है। और दूसरा है ग्रेच्युटी, जो हमारी वफादारी के लिए कंपनी की तरफ से एक इनाम है। दोनों बिल्कुल अलग है, पर दोनों ही बहुत बहुत जरूरी हैं। ठीक है, तो चलिए पहले स्तंभ में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ, ये एक ऐसा सोशल सिक्योरिटी फंड है जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि रिटायरमेंट के बाद हमारा वित्तीय भविष्य सुरक्षित रहे। तो ये ईपीएफ आखिर है क्या? देखिए, ये सरकार की देखरेख में चलने वाली एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसमें सैलरी पाने वाले कर्मचारी अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाते हैं और इस पूरे फंड को मैनेज करने का काम सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानी सीबीटी करता है। तो होता ये है कि हर महीने हमारी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा इस फंड में जमा होता है। ये हुआ हमारा योगदान। और अब आती है सबसे अच्छी बात, जितना पैसा हम डालते हैं उतना ही पैसा यानी हमारी सैलरी का 12% हमारी कंपनी या एम्प्लॉयर भी इस फंड में डालता है। तो हमारी बचत लगभग दोगुनी हो जाती है। यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। जहाँ हमारा 12% सीधा हमारे ईपीएफ अकाउंट में चला जाता है, वहीं हमारी कंपनी जो 12% देती है वो थोड़ा अलग तरीके से बंटता है। तो देखिए, कंपनी के 12% में से 8.33% हिस्सा जाता है हमारी पेंशन स्कीम यानी ईपीएस में, और जो बचा हुआ 3.67% है वो हमारे ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है। मतलब हमारी बचत तो हो ही रही है, साथ ही साथ हमारी पेंशन का भी इंतजाम हो रहा है। असल में जब हम ईपीएफ की बात करते हैं तो ये कोई एक अकेली स्कीम नहीं है। ये 3 योजनाओं का एक पूरा पैकेज है और हर योजना का अपना एक खास मकसद है। देखिए, पहली है खुद ईपीएफ स्कीम, जिससे रिटायरमेंट पर एक मुश्त यानी एक बड़ी रकम मिलती है। दूसरी है ईपीएस यानी पेंशन स्कीम, जिससे रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक तय इनकम मिलती रहती है। और तीसरी है ईडीएलआई, जो एक तरह का जीवन बीमा है, ताकि सर्विस के दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार को आर्थिक मदद मिल सके। अच्छा, तो ये स्कीम किसके लिए है? ये उन सभी कंपनियों या संस्थानों पर लागू होती है जहां 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं। अगर किसी की महीने की सैलरी 15,000 रुपए तक है तो उनके लिए इसमें शामिल होना अनिवार्य है। जिनकी सैलरी इससे ज्यादा है वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, पर उसके लिए कंपनी और प्रोविडेंट फंड कमिश्नर दोनों की इजाजत लेनी पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे स्तंभ की, ग्रेच्युटी। ये ईपीएफ से एकदम अलग है। इसे आप अपनी लंबी और अच्छी सर्विस के लिए कंपनी की तरफ से मिलने वाला एक इनाम समझ सकते हैं। ग्रेच्युटी का जो मूल विचार है वो कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड से जुड़ा है। ये कंपनी की तरफ से एक मुश्त मिलने वाला एक थैंक यू पेमेंट है, जो किसी भी कर्मचारी के सालों के समर्पण और मेहनत के लिए दिया जाता है। ये एक सवाल है जो बहुत लोगों के मन में आता है, क्या नौकरी से इस्तीफा देने पर ग्रेच्युटी मिल सकती है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल मिल सकती है, लेकिन इसकी एक शर्त है। और वो शर्त ये है कि ग्रेच्युटी पाने के लिए किसी भी कर्मचारी को एक ही कंपनी में लगातार कम से कम 5 साल तक काम करना जरूरी है। ये 5 साल की सर्विस पूरी होनी ही चाहिए। हालांकि इस 5 साल के नियम के 2 बहुत जरूरी अपवाद भी हैं। मतलब 2 ऐसी स्थितियां हैं जहां ये नियम लागू नहीं होता। पहला, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है, या दूसरा, अगर वो किसी दुर्घटना या बीमारी के वजह से अक्षम हो जाते हैं तो उनके परिवार को ग्रेच्युटी का पैसा मिल जाता है, भले ही 5 साल पूरे ना हुए हों। तो अब जब हमने इन दोनों स्तंभों को अलग अलग समझ लिया है, तो चलिए एक बार इनकी आमने सामने तुलना करके देखते हैं, ताकि इनके बीच का फर्क बिल्कुल साफ हो जाए। ये टेबल सारी कहानी साफ कर देती है। देखिए, ईपीएफ का मकसद है रिटायरमेंट के लिए बचत करना, जबकि ग्रेच्युटी लंबी सर्विस के लिए एक इनाम है। ईपीएफ में कर्मचारी और कंपनी दोनों पैसा डालते हैं,
पर ग्रेजुइटी का पूरा पैसा सिर्फ कंपनी देती है। और ये मिलता कब है? ईपीएफ तो रिटायरमेंट या नौकरी बदलने पर मिलता है, लेकिन ग्रेजुइटी के लिए कम से कम 5 साल की सर्विस जरूरी है। इन फायदों के बारे में जानना सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, ये अपने वित्तीय अधिकारों को समझने और अपने भविष्य को और भी ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या हमारी आर्थिक सुरक्षा के ये स्तंभ एक मजबूत नींव पर खड़े हैं? ये कैसे काम करते हैं? ये जानना ही इस बात को पक्का करने का पहला कदम है कि ये हमेशा हमारे और हमारे परिवार के लिए मजबूती से खड़े रहें।